नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है BHU कैंपस में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि BHU के जो कोर्सेज़ हैं उसमें कितनी सीट्स हैं, और न केवल मेन कैंपस में बल्कि जो कि एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें भी कितनी सीट्स हैं ये बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आज कवर करूंगा BHU BA आर्ट्स प्लस सोशल, BSc मैथ्स का, बायो और AG का, उसके साथ साथ BCom और BA LLB के और LLB, इन सब की जो सीट्स हैं, स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, ये मैं इस वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि BHU BA आर्ट्स में कितनी सीट्स हैं। तो ये रही डिटेल, आपके स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको जो यहाँ पे लिखा गया है वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके करेंगे, जो साइड में ऊपर किनारे की तरफ है दाहिनी तरफ, और उसके बाद आप क्वालिटी में जाकर उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मेन कैंपस में जो सीट्स हैं वो 765 हैं। ये आपको बता दें कि इस बार ये सब सीट्स जो है इंक्रीज हुई हैं, तो इस पहले इतनी सीट्स नहीं थी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ये रहा डिटेल, ये है BHU BA आर्ट्स के लिए। तो 765 सीट्स हैं मेन कैंपस में। उसके बाद जो महिला महाविद्यालय है उसमें 286 सीट्स हैं। AMPG कॉलेज मतलब आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, यहाँ पे 383 सीट्स हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो मेन कैंपस है वहाँ पे मेल फीमेल दोनों लोग पढ़ते हैं, और बाकी एक DAV PG है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का क्लास चलता है। उसके बाद जो बाकी कोर्सेज़ हैं, मतलब बाकी कॉलेजेस हैं, जैसे AMPG, VKM, महिला महाविद्यालय और VCW, इन चारों में केवल गर्ल्स का ही एडमिशन होता है BHU BA आर्ट्स के लिए। सेम चीज़ सोशल के लिए भी है। मतलब BA की जो क्लासेस हैं वो चलती हैं आपकी, जो मेल फीमेल दोनों का है वो एक तो मेन कैंपस में चलता है और दूसरा DAV PG में चलता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आर्य महिला में 383 सीट्स हैं। इसके बाद जो VKM है, बसंत कन्या महाविद्यालय, यहाँ पे 286 सीट्स हैं। और VCW है, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ पे 412 सीट्स हैं। और DAV PG में 309 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर BA आर्ट्स का। अभी बात कर लेते हैं BA सोशल का, ओके। तो ये रहा BA सोशल साइंस का, और इसको हम लोग आपको इसमें मैं दिखा देता हूँ जूम करके थोड़ा सा। कि जो मेन कैंपस में है यहाँ पे 573 सीट्स हैं। और महिला महाविद्यालय में 193 सीट्स हैं। उसके बाद AMPG आर्य महिला PG कॉलेज में 383, और VKM बसंत कन्या महाविद्यालय में 249, VCW यानी कि बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, इसमें है 210, और इसके बाद लास्ट जो है DAV PG कॉलेज, यहाँ पे 326 सीट्स हैं। तो ये था BA सोशल साइंस का सीट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं BCom पे। जो BCom का सीट वगैरह है, सीट स्ट्रक्चर है, वो है आपको दिखा देते हैं जूम करके थोड़ा सा। यहाँ पे देख लीजिए, ये है जो मेन कैंपस में है वो है 286, ठीक है। और उसके बाद VCW बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ पे 96 है। उसके बाद DAV PG में 227, AMPG में 96, और RGSC जो कि राजीव गांधी साउथ कैंपस है बरकच्छा में है, तो यहाँ पे 114 सीट्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इस पे स्टार लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस स्टार का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे नोट नीचे लिख के दिया गया, आप लोग रीड कर सकते हैं अगर आप रीडेबल है। यहाँ पे लिखा है द BCom ऑनर्स कोर्स एट राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा मिर्ज़ापुर इज़ अंडर पेड सीट कैटेगरी विद द फी स्ट्रक्चर ऑफ 25,000 पर एनम प्लस रेगुलर फी ऑफ द BCom ऑनर्स कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है कि अगर आप BCom में एडमिशन लेते हैं राजीव गांधी साउथ कैंपस में, तो आपको एज ए पेड सीट कंसीडर किया जाएगा, और जो उसका फीस स्ट्रक्चर है वो मेन कैंपस का जितना भी होगा रेगुलर फीस,
उससे आपको 25,000 ज़्यादा देना पड़ेगा एक साल का। ठीक है, तो ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पे बोल के रखा है। इसके बाद आगे जो डिटेल है वो है द कैंडिडेट्स डिस, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद है द कैंडिडेट Cyrus to take admission at Rajiv Gandhi बरकच्छा मिर्ज़ापुर will be required to give their ऑप्शन या इसको प्रेफरेंस भी बोल सकते हैं, ऑप्शन या प्रेफरेंस ऑफ लोकेशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड द एडमिशंस विल बी मेक एज पर मेरिट एंड द चॉइस ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि जो आपको अगर वहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप राजीव गांधी साउथ कैंपस में, तो आपको काउंसलिंग के टाइम इनको वो बताना पड़ेगा, और ये जो लोग प्रोवाइड करेंगे, जो अलॉट होगा कौन सा कॉलेज आपको मिला है, वो मेरिट पे भी डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, ये था बीकॉम। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स मैथ और बायो की। ठीक है, तो मैथ्स की बात करें तो जो मेन कैंपस है फैकल्टी ऑफ साइंस इसमें लिखा है जो हमारे पास डाटा है, लेकिन अभी इसको ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेल्स और फीमेल दोनों का क्लास चलता है। ये मेन कैंपस है जो फैकल्टी ऑफ साइंस लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे 573 सीट्स हैं मैथ्स ग्रुप के लिए। ठीक है, और इसके बाद महिला महाविद्यालय, ये भी कैंपस के अंदर ही है। यहाँ पे केवल गर्ल्स का ही एडमिशन लिया जाता है। यहाँ पे 96 सीट्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें बीएससी बायो ग्रुप के लिए, तो इसमें मेन कैंपस में फैकल्टी ऑफ साइंस में 383 सीट्स हैं और महिला महाविद्यालय में 193। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बायो के लिए मेन कैंपस में जो सीट्स हैं वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू मैथ, और वहीं महिला महाविद्यालय की जो हम लोग तुलना करें तो यहाँ पे 96 थी मैथ्स के लिए, जबकि 193 हैं साइंस के लिए। तो इस तरह से अंतर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पे जो मेन कैंपस में सीट्स हैं बीएससी एजी के लिए वो 154 हैं, और उसके बाद राजीव गांधी में है बीएससी एजी, वहाँ पे 50 सीट्स हैं। और यहाँ पे एक और कोर्स है BVSC NAH, इसकी जो सीट्स हैं वो केवल राजीव गांधी साउथ कैंपस में ही है और वो है 60 सीट। ठीक है, अब इसके नीचे एक नोट्स लिख के आ रहा है, जो क्योंकि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो RGSC के लिए है, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार लगा है, तो उसके नीचे उसी के अकॉर्डिंग एक नोट है। इसमें लिखा गया है, दिखा देते हैं, आप पढ़ के सुना देता हूँ। द BSC ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स विल रन एट राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा मिर्ज़ापुर फॉर मेल एंड फीमेल इज़ अंडर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ with the fee structure of 30,000 per semester plus regular fees of the BSc Honors Agriculture course prescribed by the university। इसका मतलब BSc AG लेते हैं साउथ कैंपस, राजीव गांधी साउथ कैंपस से, तो वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो एज ए स्पेशल कोर्स के लिए वो कंसिडर किया जाएगा, और उसके फीस स्ट्रक्चर जो मेन कैंपस का रेगुलर फीस स्ट्रक्चर है उससे आपको 30,000 पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब एक साल का आपको 60,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये एकदम वो लोग पेड सीट की तरह कंसीडर करके अगर आप राजीव गांधी से ये करते हैं। और इसके नीचे एक डिटेल ली गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि जो आपको अगर वो राजीव गांधी साउथ कैंपस आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग के टाइम ही उसको लोकेशन में फिल करना पड़ेगा, और आपको बताना होगा कि आप उसकी भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। और इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राजीव गांधी जो साउथ कैंपस है, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम सीट का कि मिनिमम 25 सीट और मैक्सिमम 50 सीट ये लोग लेंगे। तो नीचे लिख क्या, मतलब ये लोग नोट्स में लिखे हैं कि अगर जो राजीव गांधी साउथ कैंपस में सीट्स हैं वो अगर 25 से कम, यानी मिनिमम 25 है, अगर 25 से कम ही लोग एडमिशन लेते हैं तो उस सेशन में, वो एकेडमिक सेशन में वहाँ पे पढ़ाई उसकी कोर्स की नहीं की जाएगी। तो ऐसा 2-3 चीज़ें यहाँ पे नोट्स में दी गई हैं। इसके बाद हम लोग फैकल्टी ऑफ लॉ BA LLB और LLB की बात कर लेते हैं। तो जो फैकल्टी ऑफ लॉ का है, सबसे पहले है LLB बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स। यहाँ पे मेन कैंपस में 286 सीट्स हैं, और उसके बाद आता है BA LLB। यहाँ पे उसी तरह से
74 सीट्स और मिनिमम 37 सीट्स यहाँ पे दिया गया है। और नीचे दिखा रहा है कि जो नोट लिस्ट के आ रहा है BA LLB ऑनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम सीट्स दिया गया है इसी वजह से यहाँ पे आ रहा है नोट लिखा हुआ है, द BA LLB ऑनर्स कोर्स रन्स एट मेन कैंपस फैकल्टी अप्लाई अंडर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज विद द फीस स्ट्रक्चर ऑफ 60,000 पर एनम इन एडिशन। अगर आप यहाँ से BA LLB करते हैं मेन कैंपस से, तो ये लोग उसको स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ के साथ वो लोग फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड करेंगे और आपको 60,000 रुपये एक साल का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद लिखा है अ स्टूडेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू पे द रेगुलर फी कंपोनेंट प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द कोर्स। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आर, यहाँ पे दिया है कि मिनिमम मतलब 30 सीट्स रहेंगी और मैक्सिमम 60, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो ये था फैकल्टी ऑफ लॉ। अब एक लास्ट में ये नोट है, इसको आता है कि जो देयर विल बी अ कॉमन टेस्ट फॉर BA ऑनर्स आर्ट एंड BA ऑनर्स सोशल साइंस। यानी इस बार का, इसके पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी वही होगा कि आर्ट और सोशल का जो पेपर कॉमन आएगा, लेकिन अगर आप दोनों की काउंसलिंग अलग अलग कराना चाहते हैं तो आपको दो अलग अलग फॉर्म भरना होगा। मतलब जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें कोर्स को ऐड करना पड़ेगा दूसरे वाले भी। अगर अभी तक आपने BA ऑनर्स आर्ट भर दिया है कोर्स में, जैसे फॉर्म फिलअप कर दिया है, अगर आप चाहते हैं कि BA सोशल का भी मैं भर दूं, क्योंकि एग्ज़ाम तो एक ही होना है, चाहे आप आर्ट्स भरें चाहे सोशल, दोनों लोग सेम ही एग्ज़ाम देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लड़का BA का भरता है आर्ट्स का, तो वो जो पेपर देगा वहीं, अगर दूसरा बंदा भरा है BA सोशल साइंस का तो वो भी वहीं देगा। और कोई तीसरा बंदा है जिसने BA आर्ट्स और सोशल दोनों भरा है, तो वो भी जो पेपर देगा वो सेम पेपर, यानी तीनों लोग सेम ही पेपर देंगे। लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे जो BA आर्ट्स वाला, जिसने केवल BA आर्ट्स भरा है, वो केवल BA आर्ट्स की काउंसलिंग करा पाएगा, और जिसने सोशल भरा है वो केवल सोशल की। जबकि जिसने दोनों भरा है तो वो उसी एक ही पेपर देने के बाद दोनों की काउंसलिंग करा सकता है, मतलब दोनों में एडमिशन ले सकता है। और दोनों का जो रैंक है अलग अलग बनेगा, काउंसलिंग भी इंडिपेंडेंट रहेगा, आप एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये नोट दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जो हमने ये बनाया है, इसको आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, इसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।